नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें 4 अनुच्छेद आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान को 22 भागों में बांटा गया, लेकिन कहीं कहीं आपको 25 भाग देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि संशोधन करके भाग 4 का क जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी की चर्चा है उसको जोड़ा गया। उसके बाद जो है 9 का ख जिसमें सहकारिता की चर्चा की गई है और 14 का क जिसमें ट्रिब्यूनल की चर्चा की गई है। ठीक है, इन सभी को जब मिलाते हैं तो हमको कुल 22 भाग के जगह पर 25 भाग देखने को मिलता है। लेकिन 1, 2, 3 जो मूल भाग है वो उसकी संख्या कितनी है? 22 है, जिसमें से भाग 1 की चर्चा हम लोग करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि 4 आर्टिकल आखिर कहता क्या है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में आपको डायरेक्ट यहाँ से आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है और 4 क्या कहता है। इस वीडियो को देखने के पश्चात जो है आपको इन चारों आर्टिकल के बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो आर्टिकल 1 ये कहता है कि भारत, जिसका इंग्लिश में नाम है इंडिया और ब्रैकेट में लिखा है इंडिया डेट इज भारत, राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। ठीक है, भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा। इसकी चर्चा जो है आपको भाग 1 के आर्टिकल 1 में की गई है और इसमें कहा गया है कि भारतीय क्षेत्र में 3 प्रकार की भूमि को शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक तो होगा भारत का राज्य, दूसरा होगा भारत का जो यूनियन टेरिटरीज होता है वो होता है, और तीसरा जो भाग होगा जो अर्जित किया हुआ होगा, मतलब विदेशी भूमि। मान लीजिए हम युद्ध किए किसी देश के साथ और उसके कुछ एरिया को हम लोग कब्जा कर लिए, तो वो भी एरिया जो है भारत में शामिल होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कुल 3 प्रकार के क्षेत्र जो है भारत में शामिल होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल 2 की। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के बाहर कोई भी क्षेत्र है जिसको भारत सरकार जो है भारत में मिला सकती है, यानी इंडिया जो है किसी भी विदेशी भूमि को अपने देश के अंदर जो है शामिल कर सकती है। इसके लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। ठीक है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 2 में। अब बात हम करते हैं अनुच्छेद 2 की, तो इसी के तहत एक ऐसा भूभाग जो भारत में शामिल हुआ था आजादी के पश्चात, उसका नाम था सिक्किम। ठीक है, सिक्किम जो था वो पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन भारतीय संविधान में 34वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में 34वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सहराज का दर्जा दिया गया। अब सहराज क्या मतलब होता है? तो एक कहावत है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो सिक्किम को हम लोग बोले कि आप जो पहले हमारे साथ रह कर देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कंटिन्यू करिएगा, हमारे साथ रहिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप अलग हो जाइएगा। ठीक है, इसलिए सिक्किम को पहले सहराज का दर्जा दिया गया, एक एसोसिएटेड स्टेट की दर्जा दी गई। बाद में भारतीय संविधान में 35वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, जिसके तहत जो है सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बन गया, और इस प्रकार से सिक्किम जो है विदेशी भूमि जो था वो भारत का एक राज्य के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो गया। तो इसकी जो चर्चा की गई है वो आर्टिकल 2 में किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर जो भी क्षेत्र है, मान लीजिए राज्य है, कोई यूटी है, यूनियन टेरिटरी जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। वर्तमान में देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हम लोगों के पास। 2 प्रकार की भूमि है। अब दोनों प्रकार की भूमि में हम लोग कुछ मतलब कह सकते हैं कि उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, एक राज्य को तोड़कर 2 या 2 से अधिक राज्य बना सकते हैं। ये सब जो है अधिकार जो है भारतीय संसद को दिया गया है, और संसद इस काम को करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत कहते हैं कि जब किसी प्रस्ताव को संसद भवन में रखते हैं तो संसद भवन में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उन सदस्यों का आधा अगर वोट आपको प्राप्त हो जाए, यानी 50% वोट प्राप्त हो जाए, और एक अधिक 50% प्लस एक अधिक, कम से कम एक वोट एक्स्ट्रा होनी चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं साधारण बहुमत। तो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्यों में विभाजित करना हो, इसके लिए संसद में जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और साधारण बहुमत के तहत जो है हम किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है चर्चा की गई है आपको अनुच्छेद 3 में। ठीक है, जिसके तहत आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे राज्यों का नाम में परिवर्तन किया गया और एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य में बनाया गया। जैसे कि आप जानते हैं बिहार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से एक नया राज्य बन गया जिसका नाम था झारखंड। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि आंध्र प्रदेश से एक और राज्य बना था 2014 में जिसका नाम था
तेलंगाना। 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है एक नया राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। और इससे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद का प्रयोग करके अलग किया गया था? तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके ये अलग हुआ था। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 कहता है कि आप जो जो परिवर्तन 2 और 3 में किए हैं, अनुच्छेद 2 और 3 में जो जो परिवर्तन आप किए हैं, तो अनुच्छेद 4 के तहत जो है आपको 2 चीज में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक है अनुसूची 1 और एक है अनुसूची 4। अब अनुसूची 4 क्या कहता है? अनुसूची 4 कहता है कि प्रत्येक राज्य का राज्यसभा में कितना सीट होगा, इसकी चर्चा किया गया है अनुसूची 4 में। और एक क्या कहता है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का नाम आपको कहाँ देखने को मिलता है? अनुसूची 1 में देखने को मिलता है। तो मान लीजिए तो आपको जरूरत क्या पड़ेगा कि उस राज्य का नाम जो है आप अनुसूची 1 में जाकर लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखें कि अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। 1 में कहता है भारत यानी इंडिया डेट इज भारत राज्यों का संघ है। 2 कहता है कि विदेशी भूमि को मिला सकते हैं। 3 कहता है कि भारत के जो भी राज्य है उसके नाम, क्षेत्र, सीमा इत्यादि में परिवर्तन कर सकते हैं। 4 कहता है कि 1 और 2 में परिवर्तन अनुच्छेद 2 और 3 में जो जो परिवर्तन किए हैं उसके तहत जो है अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जाकर परिवर्तन करना पड़ेगा। आशा करते हैं कि आपको जो है 1 से लेकर 4 आर्टिकल और भाग 1 जो है पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद ऐसा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।